बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अंग्रेजी ज़बान का मशहूर व मारूफ माकूला है, एवरी हीरो इज़ अ विलन इन समवन्स लाइफ। हर हीरो किसी न किसी की ज़िंदगी में एक विलन होता है। आज हमारे साथ एक ऐसे हीरो मौजूद हैं जिनके चाहने वालों की तादाद लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। बात करने का मुनफरिद अंदाज है, जब बात करते हैं तो बेखौफो खतर करते हैं। जहां पर उनके चाहने वालों की तादाद है, उसके साथ साथ कुछ लोग हैं जो उनसे इख्तिलाफात रखते हैं। तो आज वक्त ज़ाया किए बगैर मैं उनसे मुखातिब हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आकिब भाई, आपको हमारी एकेडमी में वेलकम है। अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। सर बहुत शुक्रिया। सर, आप एक गस्टेड ऑफिसर थे, शाहाना जिंदगी जी सकते थे। जिस तरह हमारे यहाँ लाखों लोग कर रहे हैं, कोठियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और लाखों लोग यहाँ से चले गए इंजीनियर बन के। बट आपका मुनफरिद तरफ जाना, मतलब मोस्टली लोग जब गस्टेड ऑफिसर होते हैं तो वो अपनी बड़ी एक पैराडाइज लाइफ गुजारते हैं, जो उनके ड्रीम होते हैं, बस पैसे इकट्ठे किए, लाइफ एंजॉय की। और आपने उन लाखों लोगों से मुनफरिद ये सोच कैसे आप में आई? अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने ये फिक्र दी है कि हमने अपनी आखिरत की ज़िंदगी को प्रायोरिटी दी है। और अल्लाह का शुक्र है कि जितना अरसा मैंने जॉब की है, आलमोस्ट तकरीबन 16 साल तक, उसमें मेरी कोशिश रही है कि अपने नौकरी के साथ भी इंसाफ किया जाए। और ज़िंदगी में जो एक लग्जरियस हिस्सा है वो तो उन सालों में किसी हद तक एंजॉय कर लिया शरीयत के दायरे के अंदर तो उस लाइफ को देख लिया था। असल में जो अल्लाह ताला ने सुकून रखा है वो आखिरत ओरिएंटेड होने में, तो इसलिए इस ज़िंदगी को अडॉप्ट किया। और ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि कोई शख्स इस लेवल के ऊपर आके इस सिलसिले को शुरू करे। तमाम लोगों के लिए हालात फेवरेबल नहीं होते कि वो इस लेवल पे उतर सकें। अमूमन आप लोगों से जब पूछेंगे तो वो आपको जज्बाती डॉक्ट्रिन पे चलते हुए मशवरा देंगे कि खैर है, अल्लाह ताला संभालेगा, आप दुनिया को छोड़ दें, बिल्कुल अल्लाह ताला आपके मामलात लेके चलेगा। नहीं, इस तरह नहीं हुआ। मैंने मुसब्बिबुल असबाब पे नज़र रखी है, लेकिन असबाब को मैनेज करके इस सेटअप को आगे लेके चलो। ड्यूरिंग मेरी जॉब 2008 में मैंने सिलसिला शुरू किया। जॉब मेरी 2002 में शुरू हुई थी, तो 2008 से लेके 2017 तक आलमोस्ट ये 8-9 साल मैंने कुरान क्लासेस रिकॉर्ड करवाई, इख्तिलाफी मौज़ूआत के ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड करवाई। ये पैरेलल में सारा काम मैंने किया माशाल्लाह जॉब के साथ। और उसमें ज़ाहिर है मेरी फैमिली की बड़ी कुर्बानी है, मेरे माँ बाप की, मेरी बीवी बच्चों की। मैं इस्लामाबाद में बैचलर रहता था, फैमिली मेरी इधर थी, तो मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता था। ऑफिस से फारिग होने के बाद मैं अपने इन्हीं तहकीकी कामों में रहता था, और फिर 2 दिन छुट्टी होती थी, सैटरडे संडे, वो मैं झेलम आता था और जो मैंने तैयारी की हुई होती थी आके लेक्चर्स डिलीवर करता था। तो इस तरह मैंने पैरेलल में ये सारा मामला चलाया। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता जिम्मेदारी बढ़ गई और मेरे लिए जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो भी किसी हद तक मैनेज हो गए, तो फिर मैंने ये इरादा किया कि ठीक है, अब मुझे इसी मामले को आगे लेके चलना है। और फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे एक रिटायरमेंट ऑफर की गई थी वो मैंने एक्सेप्ट कर ली। अगरचे मेरी पेंशन जो है वो मेरी पे का 1/4 हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि मेरे काफ़ी हद तक रिसोर्सेज मैनेज हो गए थे, तब मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया। वरना इस लेवल के ऊपर रिस्क लेना हर बंदे को हालात वाक़यात ऐसे नहीं मिलते कि वो ये करें। ना हम किसी को इस तरह का मशवरा देंगे। हाँ, जिसके लिए फेवरेबल हो वो ज़रूर करें। और फिर जो ये टॉपिक है इख्तिलाफी मौज़ूआत के ऊपर बोलना, इसमें फिर आपकी लाइफ भी वनरेबल हो जाती है, फैमिली लाइफ भी वनरेबल हो जाती है, आपकी दोस्तों की, आपके टीम मेंबर्स की लाइफ भी वनरेबल हो जाती है। इस लेवल के ऊपर कुर्बानियां देना एक मुश्किल काम है। बाकी आपने कोई अखलाकियात के ऊपर दर्स देने हैं, या कोई फिजिक्स का प्रोफेसर है, कोई इंग्लिश का है, तो वो तो आप कोई मसला नहीं, आप लेक्चर्स दें। लेकिन ये एक सेंसिटिव टॉपिक है जिसकी वजह से हर बंदे को अल्लाह ताला ने ऐसे हालात वाक़यात नहीं दिए कि वो इतनी दिलेरी दिखा सके। तो ये अल्लाह ताला का करम है, बाकी मैं तो अपनी इसमें कोई कमाल नहीं समझता जी। सर, ग़ज़वा बदर में 313 मुसलमानों ने कुफार की इतनी बड़ी जमात को शिकस्त दी। आज हम लोग दुनिया में 2 अरब है, और उसके मद्दे मुकाबले सिर्फ 2 करोड़ लोगों ने हमें नाको चने चबवा दिए। इसके पीछे क्या वजह है? पहली बात तो ये कि ये 313 वाला जो मामला है ना जी, वो तो एक मुर्जाना तौर पर थे। अल्लाह ताला ने अपने नबी इस्लाम को मुखलिस साथी दिए, और फिर अल्लाह ताला ने
ایک ڈیوائن انٹروین کر کے غزوہ بدر کے اندر ہمیں کامیابی دی تھی. اس میں کوئی صحابہ کرام کی بہادری کا اتنا کردار نہیں تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. انہوں نے تو صرف اپنے